हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना टीचर विजय सर आज आप सबके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं और आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। आज मैं आप सबको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं, वो भी ऑप्शन से, कि ऑप्शन देखते ही आप सब कैसे कैसे तुरंत ही क्या कर सकते हैं, आंसर मार सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन में भी दम होना चाहिए और आपका कैलकुलेशन में भी दम होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा भी अगर नॉलेज है ना दोस्तों, तो भी आप ऑप्शन देखकर और उसका क्वेश्चन को पढ़कर आंसर मार सकते हैं। इस प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको लोग क्या करते हैं, प्रोसेस से बनाते हैं, बहुत समय क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बहुत सारा समय जो होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि कॉम्पिटिटिव का कोई स्टूडेंट है और उसको कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो सॉल्व करने में यदि वो एक ही क्वेश्चन को बहुत सारा समय उसी में लगा देता है, 3 या 4 मिनट या फिर 1 मिनट तक, तो ज़रा सोचिए कितना समय उसका वेस्ट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, 3 सेकंड में दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है 3 सेकंड, और कमेंट करके बताइएगा आपका जो आंसर है वो 3 सेकंड में आया या नहीं आया। यदि नहीं आया तो भी राइट कीजिए, आया तो भी राइट कीजिए। और मैं आपको सिखाने वाला हूं, मुझे उम्मीद है कि पूरा 3 सेकंड से पहले आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये तो जैसे ही हम लोग 243 को देखेंगे तो ये सोचेंगे कि क्या से बना हुआ है, क्या से बना हुआ है। तो ये क्या चीज़ से बना हुआ है, ये 3 से बना हुआ है दोस्तों। क्या से बना हुआ है, 3 से। यहाँ जैसे ही इसको देखेंगे ये क्या से बना हुआ है, ये 5 और 7 से बना हुआ है। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, यदि 5 से बना हुआ है तो पहले ही ये क्या हो जाएगा, वो आंसर होगा ही नहीं। ये क्या से बना हुआ है, 3 से। ये क्या से बना हुआ है, 5 से। और ये क्या से बना हुआ है, 37 से। ज़रा अपने से सोचिए कि मैं एक इंसान हूँ, मैं दुनिया की किसी भी छोर में खड़ा रहूँ, चाहे मंगल ग्रह हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे आकाश हो, ठीक। मेरा जो सर होगा दोस्तों, मेरा जो सर होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। अब मेरा जो पैर होगा वो कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं ना दोस्तों, तो मेरा ट्रिक को समझ जाते हैं। जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये पावर है। क्या है, पावर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर। इसको हम लोग सिर कहेंगे। क्या कहेंगे, सिर। और ये क्या है, हम लोग का बेस है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैर कहेंगे। तो हम लोग किसी भी तरह कहीं भी राइट करें, ये जो होगा ना नीचे ही होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो कहने को जब भी हम लोग कैलकुलेशन कर लें तो क्या में आंसर आएगा, इसी रूप में आने वाला है। ये क्या से बना हुआ है, 3 से बना हुआ है। क्या से बना हुआ है, ये 3 से। तो यदि हम लोग इसको तोड़ लें, क्या करें दोस्तों, तोड़ें, तो इसका जो आंसर होगा वो भी 3 वाला ही होगा। और इसमें ऐसा कौन सा संख्या है जो सिर्फ 3 से बना हुआ है, सिर्फ 3 से, तो है 27। 27 एक ऐसा संख्या है जो सिर्फ 3 से बना हुआ है दोस्तों। क्या से बना हुआ है, 3 से। तो हमारा आंसर क्या होगा, 27 होगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या से बनाएं, हम लोग प्रोसेस से बनाएं दोस्तों। तो ये हम लोग देख रहे हैं 3/5 है। ये 243 को यदि हम लोग तोड़े तो क्या बनता है, ये 3 का पावर 5 बनता है। 3 का पावर 5 बोले चाहे 243 बोले, बोथ आर सेम। अब गुना 3/5, 5 तो कट जाएगा, यानी 3 का पावर 3। 3 का पावर 3 को हम लोग 27 ही कहते हैं। यानी कि आप लोग प्रोसेस से बनाइएगा तो भी वही आंसर आएगा, और यदि ऑप्शन देख के बोलते हैं तो भी आप लोगों को आ जाएगा। यदि इस क्वेश्चन पे आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगला जो हम लोग क्वेश्चन लेने वाले उसमें अवश्य आप सबको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसको भी हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे और तुरंत बनाएंगे, 3 सेकंड के अंदर बना देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ जैसे हमने इसको देखा, ये पैर है, क्या है, पैर, और ये सर है। तो ये 16 है। क्या है, 16। 16 क्या से बना हुआ है दोस्तों, 16 हम लोग का 2 से बना हुआ है। क्योंकि जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 2 2 2 आएगा, ठीक है। कुछ भी आए, कितना को 2 आए उससे कोई मतलब नहीं रखना है, लेकिन सिर्फ 2 2 आएगा ना, सिर्फ 2 2 आएगा। यानी कि आंसर यहाँ यदि यहाँ 2 वाला हो तो यहाँ भी हमें 2 वाला खोजना है।
ऐसा कौन सा संख्या जो सिर्फ 2 से बना हुआ है? ये देखिए, तो 7 से बना हुआ, ये 11 है, ठीक है, इसमें 2 भी है 11 भी है, लेकिन सिर्फ हम लोग को 2 वाला खोजना है। ये देखिए सिर्फ 2 से बना हुआ है और ये तो 5 से, यानी कि आंसर हम लोग का क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 3। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने अपने से नहीं बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ है 2003 में, और उससे पहले का क्वेश्चन 2001 में क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है बनाते हैं, अपना बहुत ही कीमती वक्त को क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अब से इस प्रकार का यदि ऑप्शन दिया हुआ रहे, सेट रहे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट ऑप्शन को देख के मार सकते हैं। अब यदि कहिएगा यहाँ ऑप्शन में 64 भी रहता तो दोस्तों, तब हम लोग क्या ऑप्शन से मार पाते? नहीं, उस समय हम लोग ऑप्शन देख के नहीं करते, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, -5/4 है, तो -5/4 है, इसका मतलब इस माइनस को हमें हटाना होता है। क्या करना होता है? हटाना होता है। जैसे ही हम लोग हटाएंगे ना, ये 16 इस प्रकार से हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा दोस्तों ये। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 16 का पावर हम लोग 4 बोलते हैं। 16 को 2 का पावर 16 बोलते हैं, 2 का पावर 16, सॉरी 2 का पावर 4, तो ये 5/4 हो जाएगा। 4 कट जाएगा दोस्तों। जब हम लोग 2 का पावर 5, 2 को 5 बार तोड़ेंगे ना, तो हम लोग का 32 आंसर आ जाएगा। तो आप लोग यदि प्रोसेस से बनाते तो इस प्रकार से बनाइएगा, लेकिन प्रोसेस से क्या होगा? टाइम आपका बर्बाद होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा दोस्तों? हम लोग का आंसर होगा 32। इसमें 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है और आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सबको मज़ा आ रहा होगा और कुछ बढ़िया और कुछ शानदार ट्रिक सीखने को मिल रहा होगा। और जैसे कि मैंने कहा 3 सेकंड में, अब 3 सेकंड में आप सब भी सॉल्व करने सीख रहे होंगे। तो चलिए इससे भी कुछ बढ़िया और कुछ शानदार क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसको भी हम लोग ऑप्शन से 3 सेकंड के अंदर बनाने वाले हैं। और बहुत सारे दोस्तों को तो क्वेश्चन देखकर और ऑप्शन देखकर ही अब तो समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या आने वाला है। तो मैं पूछूंगा कि आंसर कौन वाला आएगा, तो ये 32 है, यानी कि आंसर कौन वाला आएगा? ये दोस्तों, बस ख़त्म, कुछ भी नहीं है, दम ही नहीं है इसमें। बहुत सारे जिनको नहीं पता है ये ट्रिक, ऑप्शन का ये ट्रिक, तो मुझे लगता है कि वो लोग प्रोसेस से बनाएंगे, बहुत सारा समय को अपना बर्बाद कर देंगे। तो हमने क्या किया दोस्तों, हम लोग यहाँ देख रहे 32 है, क्या है? 32 है दोस्तों। और 32 क्या से बना हुआ है? 32 हम लोग का 2 से बना हुआ है। तो इसमें हम लोग ऐसा एक संख्या खोजेंगे जो सिर्फ 2 से बना हुआ है, जो सिर्फ 2 से बना हुआ है, क्योंकि ये भी क्या से बना हुआ है? 2 से बना हुआ है। तो यहाँ भी कुछ जो आंसर आएगा वो भी तो 2 से बना हुआ आएगा ना। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। यदि आप कहते 1/4 भी रहता, तब हमें क्या करना पड़ता? कैलकुलेशन करना पड़ता। लेकिन ऑप्शन ही कुछ ऐसा दिया हुआ रहे यदि इस प्रकार से, तो हम लोग ऑप्शन देखकर 3 सेकंड क्या 1 सेकंड के अंदर आंसर ला देंगे। और मैं ऐसे भी एक टीचर हूँ, तो मैं फेंकूंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा नैया डूब जाए। तो जो सत्य है मैं वही राइट किया हुआ हूँ कि 3 सेकंड के अंदर ला सकता हूँ। 3 सेकंड के अंदर आप भी आंसर को ला सकते हैं दोस्तों। यदि इसको हम लोग प्रोसेस से बनाए दोस्तों, तो किस प्रकार से बनाएंगे? ये 2 का पावर क्या बनेगा? कि 2 का पावर हम लोग का 5 बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ने से पहले इसको माइनस को हम लोग प्लस कर देते हैं, माइनस को प्लस, या फिर इसको भी आप पहले तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं -1/5, तो 5 तो कट जाएगा, तो क्या आएगा? 2 का पावर -1। और ये 2 का पावर -1 को यदि हम लोग प्लस करें, ये -1 को प्लस करें, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम वही आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों, इससे भी कुछ मज़ेदार वाला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं। आइए दोस्तों हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये एसएससी में आया हुआ है, एसएससी में 2009 में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना दोस्तों, इसमें 5वां ऑप्शन भी दिया हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कोई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। मैंने कि जैसे कहा कि मैं यदि इसको नहीं भी लिखता
तो बहुत सारे दोस्तों तो पता भी नहीं चलता कि नीचे ऑप्शन भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ सबको को सच्चाई का पता रहे कि इस प्रकार भी कभी कभी ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ कोई नहीं है और यदि इस प्रकार से क्वेश्चन सेट रहे तो क्या हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं? तो ऐसे समय में ऑप्शन से बनाना थोड़ा सा मुश्किल है और आंसर गलत भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा यदि ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ नहीं रहता, तो हम लोग ऑप्शन देखकर आंसर ज़रूर मारने सक जाएंगे। आप कहिएगा कि ये भी 49 है भाई, ये भी 49 है, ये भी 49 है, ये भी 49 है, तो फिर कैसे कर सकते हैं हम लोग? आपने जो ट्रिक कहा, मैंने जो आप सबको को ट्रिक बताया, क्या बताया? ये 343 है, क्या से बना हुआ है? 7 से बना हुआ है। क्या से बना हुआ है? 7 से बना हुआ है दोस्तों। तो यहाँ तो सारे के सारे नंबर 7 से बने हुए हैं, तो आप इसको कैसे तुरंत बना सकते हैं 3 सेकंड के अंदर? तो बिल्कुल 3 सेकंड के अंदर आंसर आने वाला है, चिंता ना कीजिए। तो कैसे करेंगे चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को दोस्तों ये पता होना चाहिए ये जो 343 है क्या से बना हुआ है? 7 से बना हुआ है। क्या से? 7 से। अब ऑप्शन में कुछ वैसा ही सेट होना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन में वैसे ही कुछ दिया हुआ है जिस वजह से हम लोग ऑप्शन देखकर आंसर मार सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या है? सम संख्या की विषम संख्या है। ये जो संख्या है कौन सा संख्या है? सम संख्या। और यदि यहाँ सम संख्या हो दोस्तों, क्या हो? सम संख्या है। यहाँ ये दो जो है क्या हो? सम संख्या हो। जैसे कि मैंने कहा x का पावर 2 है और यहाँ माइनस है, तो इसका जो आंसर आने वाला है कुछ भी आएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा। क्या में आएगा? प्लस में आएगा। यदि वही मैं कहता हूँ यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है कुछ भी आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या में आएगा? माइनस में आएगा दोस्तों। क्या में आएगा? माइनस में। कहने का मतलब यदि कि यहाँ सम संख्या हो तो हम लोग का जो आंसर आता है वो प्लस में आता है। क्या में आता है? प्लस में आता है। यदि यहाँ विषम संख्या हो दोस्तों, क्या हो? विषम संख्या हो, तो जो आंसर आता है ना वो हमेशा माइनस में आता है, यदि यहाँ माइनस हो तो, ठीक है। तो यहाँ देखिए सम संख्या, इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो माइनस वाला तो नहीं आएगा, प्लस वाला आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो माइनस वाला है वो दोनों, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। समझिएगा बात को, ऐसे सीख जाने के बाद आप फटाक से मार दीजिएगा। तो यहाँ क्या वाला आंसर आने वाला है? प्लस वाला आने वाला, तो माइनस वाला तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है सम संख्या, सम संख्या के वजह से यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है? माइनस है, यहाँ भी माइनस है। और हम लोग जानते हैं ये जो कुछ भी आएगा ये नीचे तरफ आने वाला है 7, और 7 का कुछ भी रूप आ सकता है। 343 आ सकता है, 49 आ सकता है, 7 आ सकता है। उस प्रकार से 7 का कोई भी नंबर आ सकता है 7 का गुणज में, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आएगा? 7 नीचे आने वाला है। लेकिन इस माइनस के वजह से ये क्या हो जाएगा? ये नीचे का संख्या कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और एक नीचे आ जाएगा। यानी कि नीचे तरफ 1 आएगा, नीचे तरफ 1 आएगा, ठीक है, और ऊपर तरफ हम लोग का कुछ भी संख्या आएगा, लेकिन 7 का रूप में आएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हम लोग का अंश होगा ना, जो अंश होगा वो हम लोग का 7 का कोई नंबर होगा, और जो हर होगा, जो हम लोग का हर होगा वो 1 होगा। तो ऐसा इन दोनों में ऐसा कौन सा संख्या है? ये वाला संख्या है, ये वाला संख्या। तो 49 हम लोग का आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टफ था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑप्शन से फटाक से आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए और कुछ बढ़िया सीखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस प्रकार से। तो उम्मीद है आप में से बहुत सारे दोस्तों को ऑप्शन और क्वेश्चन देखकर ही आंसर पता चल गया होगा। तो यहाँ जो इनमें से कोई नहीं, यदि
इनमें से कोई नहीं रहे, उस समय हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन देख के क्या कर सकते हैं, आंसर मार सकते हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई नहीं है तो ऑप्शन देख के डायरेक्ट मत मारिएगा, कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको उसमें क्या हो सकता है, भारी पड़ सकता है। हाँ, कैलकुलेशन फर्स्ट है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यदि हम लोग इसको क्या से बनाएं, ऑप्शन से बनाएं, अपना जो ट्रिक है हम लोग का उसके अनुसार, तो यहाँ देख रहे हैं ये 5 से बना हुआ है, जो आंसर आएगा वो 5 वाला आएगा, तो यहाँ तो सब 5 वाला है, तो हम लोग का क्या, वैसे तो बोल नहीं सकते कि आंसर कौन सा होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये कौन सा संख्या, ये सम संख्या है दोस्तों। क्या है, सम संख्या। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो प्लस वाला आएगा। क्या वाला आएगा, प्लस वाला। यानी कि ये दोनों तो आंसर आने वाले नहीं है, ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि वो दोनों माइनस वाले हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये नीचे जो 5 है ये ऊपर चल जाए, क्योंकि यहाँ माइनस है। यहाँ इस माइनस के वजह से ये जो 125 है कहाँ चल जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा इसका मतलब एक नीचे आएगा। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो नीचे तरफ नहीं, जो अंश में वो 5 है, तो ये है। इसका मतलब आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आप डायरेक्ट ऑप्शन से बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये जो 125 है क्या से बना हुआ है, ये 5 से बना हुआ है। इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 555 आएगा, मतलब 5 टू द पावर 3 आने वाला है। यदि हम लोग इसको प्रोसेस से बनाए दोस्तों, क्या से, प्रोसेस से, तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये इस प्रकार से है 1 to 5 माइनस अंदर में है, सॉरी, इस प्रकार से है दोस्तों। ठीक है, और ये -2/3 है। तो यहाँ सम संख्या है, इस वजह से ये प्लस हो जाएगा, 1/125 आएगा। और ये तो रहेगा ही दोस्तों। इस माइनस को हटाने के लिए जैसे हम लोग हटाएंगे ये इस प्रकार से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब इसको जैसे हम लोग तोड़ेंगे 5 का पावर 3, 2/3 आएगा, 3 3 तो कट जाएगा, यानी 5 का पावर 2, ये 25 आंसर आएगा। और ऐसे भी हमने जो अपना ट्रिक है, जो हम लोग का ऑप्शन वाला ट्रिक है, ये जो मैजिक ट्रिक, उससे हमने बनाया तो भी हम लोग का 25 ही आंसर आया था। तो दोस्तों हमने क्या किया, एक बार मैं फिर से आप सबको समझा देना चाहता हूँ कि हमने यहाँ देखा ये सम संख्या, तो जैसे ही सम संख्या देखा तो इसके अंदर का जो माइनस है वो गायब हो जाता है, क्योंकि सम संख्या की वजह से क्या आएगा, जो आंसर आएगा प्लस वाला होगा, तो माइनस वाला दोनों तो क्या हो गया, पहले ही कट गया। अब हम लोग देख रहे हैं क्या से बना हुआ है, 5 से बना हुआ है, लेकिन इस माइनस के वजह से ये जो 5 है अंश में चल जाएगा और 1 हर में आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसका हर में 1 और अंश में 5 हो, तो ये संख्या है, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इसी तरह का ट्रिकी वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों एक अगले वीडियो में, एक ट्रिक के साथ, एक नए और शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।